गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर चल रहा था 3 नंबर विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। उसमें से हमने जनसंख्या वितरण के बारे में बात करी थी, घनत्व के बारे में बात करी थी, वृद्धि की परिभाषा के बारे में बात करी थी। आज वृद्धि में बात करते हैं निरपेक्ष वृद्धि। इसकी निरपेक्ष वृद्धि, देखो निरपेक्ष वृद्धि क्या होती है कि वर्तमान जनगणना जैसे वर्तमान जनगणना 2011 में थी, इसकी जनसंख्या कितनी थी 121.04 करोड़ थी। और विगत जनगणना मतलब पिछली जनगणना में थी 2011 साल से थी तो 2001 में भारत की जनसंख्या थी 102.7 करोड़ 102.7 करोड़ थी। तो निरपेक्ष वृद्धि कैसे प्राप्त की जाती है कि वर्तमान जनगणना में से विगत जनगणना को घटाया जाता है। वर्तमान जनगणना 121.04 करोड़ है, विगत 102.7 करोड़ है, तो 102.7 करोड़ में से 102.7 करोड़ में से आपको घटाना है 121.4 करोड़ में से 102.7 करोड़ घटा दो, 4 10 में 7 3 और 18। तो निरपेक्ष वृद्धि कितनी हुई 2011 में 18.34। तो इसे कहते हैं निरपेक्ष वृद्धि। वर्तमान जनगणना को विगत जनगणना में से घटाकर निरपेक्ष वृद्धि प्राप्त की जाती है। अगला जो बिंदु अपना वो विश्व जनसंख्या वितरण के प्रमुख क्षेत्र। विश्व जनसंख्या वितरण के प्रमुख क्षेत्रों को विश्व 4 भागों में बांटा गया। कौन से क्षेत्र में सघन जनसंख्या पाई जाती है, कौन से क्षेत्र में सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र है, कौन से विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र है और कौन से अतिन्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र है। तो पहले बात करते हैं सघन जनसंख्या। सघन जनसंख्या मतलब जहां पर अत्यधिक जनसंख्या पाई जाती है। सघन जनसंख्या को हम 3 भागों में बांटते हैं। सघन जनसंख्या को हम 3 भागों में बांटते हैं कि कौन 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, ये जो 3 क्षेत्र है इनको सघन जनसंख्या में गिना जाता है। तो हम मानचित्र में देखते हैं कि एक क्षेत्र कहां पर है। जैसे ये यूरोप महाद्वीप है, उसके बाद ये एशिया आता है, यहाँ से ये भारत है क्षेत्र है, ये चीन, ये जापान वाला क्षेत्र है, ये इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस जो क्षेत्र है, ये कोरिया, फिलीपींस ये जो क्षेत्र है। तो दक्षिण एशिया को हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से क्षेत्र है? तो दक्षिण एशिया में सघन जनसंख्या वाले भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो 3 क्षेत्र है दक्षिण एशिया में सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र है। पूर्वी एशिया में चीन, फिलीपींस, ताइवान और जापान, ये जो 4 क्षेत्र है ये पूर्वी एशिया में सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र है। अगला है दक्षिण पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर। इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर, ये 3 क्षेत्र सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में आते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया। अगला क्षेत्र सामान्य जनसंख्या वाला क्षेत्र। अगला क्षेत्र कौन सा है? सामान्य जनसंख्या वाला क्षेत्र है। सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जो क्षेत्र मनुष्य के अनुकूल बहुत कम है बसाव के लिए, लेकिन फिर भी वहां पर जनसंख्या पाई जाती है। क्यों? इसका कारण यह है कि कौन से क्षेत्र में देखो सामान्य जनसंख्या कौन से क्षेत्र में बसी हुई है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ये जो एंडीज पर्वत है यहाँ पर बसी हुई है। क्यों? इसका भी एक कारण है क्योंकि यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध तांबे की खान पाई जाती है चीनी में, चुकवी
कामाटा, चुटकी कामाटा कांटे की खान पाई जाती है जिसके कारण यहाँ पर सामान्य जनसंख्या पाई जाती है। दूसरा कनाडा, कनाडा का यूरेनियम है, इसमें यूरेनियम भंडार की उपलब्धता के कारण यहाँ पर सामान्य जनसंख्या पाई जाती है। यूरेनियम एक प्रकार का आणविक खनिज है जिससे बिजली या विद्युत बनाई जाती है और इसे परमाणु बम बनाने में भी काम लिया जाता है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। तीसरा जो क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र है, फिर भी यहाँ पर सामान्य जनसंख्या पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो विश्व प्रसिद्ध सोने की खान पाई जाती है, गोल्ड माइंस पाई जाती है, कुलगाड़ी और कालगुंडी। कुलगाड़ी और कालगुंडी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में दूसरे भागों में सोने की खान है, जिसके कारण यहाँ पर सामान्य जनसंख्या पाई जाती है। तो ये तो बात थी निरपेक्ष वृद्धि, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र और सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो आप अभी लगाइए निरपेक्ष वृद्धि, अभी लिखो आप निरपेक्ष वृद्धि, लिखो लिखो वर्तमान जनगणना को ऐसे लिखो विगत जनगणना, ऐसे लिखो विगत जनगणना को या पिछली जनगणना, विगत और पिछली जनगणना 2001 वाली विगत जनगणना को वर्तमान जनगणना में से घटाकर, विगत जनगणना को वर्तमान जनगणना में से घटाकर निरपेक्ष वृद्धि प्राप्त की जाती है। विगत जनगणना को किसमें से घटाया जाता है? वर्तमान जनगणना से घटाया जाता है, और जो भी आंकड़े रहते हैं उसे वो क्या होती है? निरपेक्ष वृद्धि होती है। जैसे वर्तमान जनगणना तो कौन सी है? 2011 वाली, कितनी जनसंख्या है? 121.04 करोड़। विगत कौन सी है? 2001 वाली, जनसंख्या 102.7 करोड़। तो घटाओ 18.34, ये हमने क्या गई? निरपेक्ष वृद्धि हो गई। तो आप ये लिख लो 121.04 में से घटाओ 102.7 करोड़, तो आती है अपना मान आता है 18.34, ये निरपेक्ष वृद्धि है। अब आप आगे बताओ विश्व जनसंख्या वितरण के प्रमुख क्षेत्र, विश्व जनसंख्या वितरण के प्रमुख क्षेत्र ये अभी लिखो। विश्व जनसंख्या वितरण के प्रमुख क्षेत्र, पहला लिखो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र, पहला लिखो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र, सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र। देखो इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? पहला लिखो दक्षिण एशिया, पहला लिखो दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में कौन कौन से क्षेत्र हैं? भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। दक्षिण एशिया में सघन जनसंख्या कौन से? भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। दूसरा लिखो पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया में चीन, फिलीपींस, ताइवान और जापान। चीन, फिलीपींस, ताइवान और जापान, ये दक्षिण पूर्वी एशिया के क्या है? सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र है। तीसरा लिखो दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में ये लिखना है इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर, ये क्या है? सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र है।
देखो सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र, सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र, देखो सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र में देखो दक्षिण अफ्रीका में, सॉरी दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में विश्व प्रसिद्ध तांबे की खान, विश्व प्रसिद्ध तांबे की खान चुप्पी कामाटा, दक्षिणी अमेरिका में विश्व प्रसिद्ध तांबे की खान चुप्पी कामाटा की उपलब्धता के कारण, उपलब्धता के कारण कर्नाटक के यूरेनियम शहर में, कर्नाटक के यूरेनियम शहर में यूरेनियम भंडार की उपलब्धता के कारण, यूरेनियम भंडार की उपलब्धता के कारण तथा तथा ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय क्षेत्र में कालकुडी और कुलगाड़ी, कालकुडी और कुलगाड़ी सोने की खानों की उपलब्धता के कारण, सोने की खानों की उपलब्धता के कारण सामान्य जनसंख्या पाई जाती है, सामान्य जनसंख्या पाई जाती है। अब हम बात करते हैं विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र। देखो मैंने आपको बताया था कि विश्व के 90% भाग ऐसे हैं जहाँ पर 10% जनसंख्या पाई जाती है, 10% भाग ऐसे हैं जहाँ पर 90% जनसंख्या पाई जाती है। तो विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र में कौन से क्षेत्र आते हैं? विश्व के 90% भाग ऐसे हैं जहाँ पर 10% जनसंख्या पाई जाती है। क्यों? इसका कारण यह है क्योंकि वो जो क्षेत्र है वो मनुष्य, वो जो क्षेत्र है वो मनुष्य के बसाव के योग्य नहीं है, मनुष्य के बसाव के योग्य नहीं है, जिसके कारण वहां पर बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। वो क्षेत्र कौन से? जैसे शीत मरुस्थलीय क्षेत्र है, उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र, या तो बहुत अत्यधिक शीत वाले क्षेत्र है या अत्यधिक उष्ण वाले क्षेत्र है, जैसे करारी मरुस्थल है, सारा मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल है, पेंटागोनिया मरुस्थल है, अंटार्कटिका का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में बहुत ही कम जनसंख्या पाई जाती है। तो देखो विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र, विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र विश्व के 90% भाग ऐसे हैं जहां पर 10% जनसंख्या पाई जाती है। विश्व के 90% भाग ऐसे हैं जहां पर 10% जनसंख्या पाई जाती है।
जैसे शीत क्षेत्र और उष्ण क्षेत्र। शीत मरुस्थल व उष्ण, शीत मरुस्थल उष्ण। अब अगला है, लास्ट है, वो है अति न्यून, जहां पर बहुत ही नए के बराबर जनसंख्या पाई। अति न्यून जनसंख्या, अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र जहां पर बहुत ही कम जनसंख्या पाई जाती है। अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र में देखो इनमें वे क्षेत्र शामिल किए जाते हैं जो अत्यधिक क्या, अति शीत और अत्यधिक क्या है, अति उष्ण वाले क्षेत्र। जैसे मंगोलिया में गोबी का मरुस्थल है, अत्यधिक शीत मरुस्थल है, अत्यधिक उष्ण मरुस्थल है, सहारा का मरुस्थल है, काला मरुस्थल है, जहाँ पर अत्यधिक कम जनसंख्या पाई जाती है। ये तो कोई विश्व जनसंख्या वितरण के प्रमुख क्षेत्र। अगला है, अगला पॉइंट अपना विश्व के प्रमुख जनसंख्या जनसमूह कि कौन कौन से जनसमूह में अत्यधिक जनसंख्या पाई जाती है। जनसमूह का मतलब क्या है, जहां पर अत्यधिक जनसंख्या पाई जाती है। कौन कौन से क्षेत्र है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनसमूह है। तो विश्व के जनसमूह का, विश्व के प्रमुख जनसमूह, जनसमूह को विश्व के प्रमुख जनसमूह का चार भागों में बांटते हैं। जो सबसे बड़े जनसमूह जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या मिलती है, एशिया, एशियाई जनसमूह। दो नंबर पर आता है यूरोपियन जनसमूह। तीन नंबर पर आता है अमेरिकन जनसमूह है। और चार नंबर पर आता है अफ्रीकन जनसमूह। अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन आता है जनसमूह के बारे में, ज्यादातर अधिकतर एशिया और यूरोपीय जनसमूह के बारे में क्वेश्चन आता है। तो एशियन जनसमूह क्या है? एशियन जनसमूह तो एशिया विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला भारतीय प्रदेश के नाम, यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या जनसमूह पाया जाता है। ये एक मानसूनी वाला क्षेत्र है या नदी घाटी वाला क्षेत्र है। यहाँ की जो उपजाऊ है और मैदानी भाग वाला क्षेत्र है। मिट्टी क्या पाई जाती है, उपजाऊ पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। एशियन जनसमूह विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह है। बात करेंगे निवास की कि एशिया जनसमूह कितने डिग्री अक्षांश में, तो 20 डिग्री से 40 डिग्री, सॉरी हाँ 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी क्यों, ये ग्लोब है तो एशिया महाद्वीप उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी गोलार्ध में, तो 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य एशिया जनसमूह निवास करता है। यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। क्वेश्चन आता है कि एशियाई जनसमूह की सर्वाधिक जनसंख्या कौन से अक्षांशों के बीच पाई जाती है, तो 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। और इस जनसमूह की क्या विशेषता है, यहाँ पर जन्म दर क्या है, जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर क्या है, कम है। तो जन्म दर अधिक और मृत्यु दर क्या है, कम, जिसके कारण यहाँ पर अधिक जनसंख्या पाई, इसलिए क्या हो गया, अधिक जनसंख्या वाला जनसमूह हो गया। पर एक विशेषता तो है, प्रति व्यक्ति जो आय है वो क्या बहुत है, कम है। जनसंख्या अधिक होने के कारण रोजगार की समस्या रहती है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय भी क्या होती है, यहाँ पर कम होती है।
तो आप अभी लगाओ विश्व के प्रमुख जनसमूह। देखो पहला जनसमूह लिखो एशियाई जनसमूह, एशियाई जनसमूह। ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनसमूह है, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनसमूह है। मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु, मैदानी भाग, मानसूनी जलवायु मैदानी भाग तथा उपजाऊ मिट्टी के कारण, तथा उपजाऊ मिट्टी के कारण अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण क्या करती है? अधिक जनसंख्या निवास करती है। इस जनसमूह की जन्म दर क्या है? अधिक है, और मृत्यु दर क्या है? कम है। देखो इसकी, इस जनसमूह की जन्म दर अधिक है तथा मृत्यु दर क्या है? कम है। जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर क्या है? कम है। प्रति व्यक्ति आय भी क्या है? कम है। प्रति व्यक्ति आय भी क्या है? कम है। यह जनसमूह 20 डिग्री से 40 डिग्री, यह जनसमूह 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करता है। यह जनसमूह 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करता है। यह तो थी ऐसे जनसमूह की बात। अगला तो जनसमूह है यूरोपियन जनसमूह। अगला जनसमूह कौन सा है? यूरोपियन जनसमूह। देखो यूरोपियन जो जनसमूह है वो सबसे विकसित जनसमूह है, सबसे विकसित जनसमूह है। क्यों है? क्योंकि इसकी जो अधिकतर जनसंख्या है, इसकी जो अधिकतर जनसंख्या वो गैर कृषि कार्य में लगी है। गैर कृषि कार्य का मतलब होता है उद्योग धंधों में लगी है। अधिकतर जनसंख्या उद्योग धंधों में लगी है, जिसके कारण ये सबसे विकसित जनसमूह है। दूसरी विशेषता इसकी है कि यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय भी क्या है? प्रति व्यक्ति आय अधिक है। प्रति व्यक्ति आय क्या है? अधिक है। प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तीसरी विशेषता इसकी है कि यहाँ पर निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर पाई जाती है।